नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य मैथ पॉइंट। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.3 अपने इससे पहले प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि इक्वली एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझ ली है। अब अपने सेकंड है एक्सरसाइज 3.3 का जो विलोपन विधि है वो क्या होती है। स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि के द्वारा कोई भी क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। मैं यहां कोई एग्जांपल लेता हूं। एक ना है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। यह अपने पास कोई भी दो समीकरण है। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा मैंने पहले बता दी, जो पहले वाली एक्सरसाइज है प्लेलिस्ट के अंदर उसका वीडियो है। अब है अपनी सेकंड है विलोपन विधि। विलोपन विधि के द्वारा कोई दो समीकरण दे रखे हैं, तो इसमें जो चर है x और y इनका मान कैसे निकालते हैं, यहाँ स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा मैं। तो देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, जो इसमें अपने को x और y दे रखे हैं दोनों समीकरणों में, तो इन दोनों में से कोई भी एक या तो y की वैल्यू एकदम इक्वली होनी चाहिए और या x की वैल्यू सेम होनी चाहिए, समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का y है और यहाँ कितना है, माइनस का 3y है। तो क्या करेंगे, या तो आप इस प्लस का जो y है इसमें, या तो इस फर्स्ट समीकरण को -3 से इंटू करवा दो। अगर -3 से इंटू करवाऊंगा तो ये प्रॉपर्ली जो अपने पास एक वैल्यू थी y वाली वो एकदम सेम आ जाएगी। मैं क्या करता हूं, यहां से जो अपना समीकरण 1 है, मैं समीकरण 1 में 2 से इंटू करवा देता हूं। समीकरण 1 को 2 से इंटू करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। तो मैं 2x से इंटू करवाता हूं तो अपने पास जो x वाली वैल्यू है वो दोनों सेम हो जाएंगी। तो सेम होने के बाद क्या करते हैं, समीकरण को घटा देते हैं। यहां से देखते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण जो 2 दे रखा है अपने को, इसको किससे 2 से गुणा करवाएंगे, तो यहां पे अपने पास समीकरण 2 क्या होगा, 2x प्लस का 2 से गुणा करवाएंगे x प्लस का y इक्वल टू 5 इंटू इसको भी दोनों तरफ 2 से गुणा करवाना है पूरे समीकरण को। समीकरण 1 को 2 से गुणा करवाए तो अपने पास यहां से 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10, यह अपने को प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 3। इसके बाद में क्या करते हैं, जो अपने पास समीकरण 3 है और जो समीकरण 2 है, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 में 2 को घटा देंगे। तो यहां से लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे तो अपने पास समीकरण 2 क्या है,
समीकरण 3 में से 2 को, समीकरण 3 कितना है अपने पास 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10, और जो समीकरण 3 है उसको घटाना है, तो समीकरण 3 क्या है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। अब इसे क्या करवाना है, घटाना है। तो जो समीकरण 2 है अगर यहाँ पे प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, घटाना है ना अपने को, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये क्या है प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। अगर आप इसमें से घटाओगे तो माइनस का 2x और प्लस का 3y माइनस का 4, तो मैंने क्या किया इसको लिख दिया और यहाँ से चिन्ह चेंज कर दिए इसके। अगर प्लस का है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ये है अपनी विलोपन विधि। इसके द्वारा क्या करेंगे फिर, अब देखो ये 2x है और ये माइनस का 2x है, 2x से प्लस के 2x से माइनस का जो 2x है वो कट जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2y है और यहाँ प्लस का 3y है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू, यहाँ प्लस का 10 है और यहाँ पे माइनस का 4 है, तो कितना आएगा अपने पास प्लस का 6 आ जाएगा, ये 6 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, जो y की वैल्यू निकालेंगे यहां से y का मान, तो ये अपने 6/5 हो जाएगा। 6/5 क्या आया अपने पास y का मान आ गया। अब जो y का मान है उसे समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दो। अब हमेशा जो अपना फर्स्ट समीकरण होगा या सेकंड समीकरण किसी में भी y का मान रख दो, पर जहां अपने 2 से गुणा किया है ना उस वाले समीकरण के अंदर इसके जो y का मान है वो इस वाले समीकरण में नहीं रखना है, जिसमें गुणा करते हैं उस समीकरण में नहीं रखना। जो अपने ये पहले वाले 2 समीकरण है उसमें से कि किसी भी एक समीकरण में मान रख दो। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण जो 1 है उसके अंदर y का मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या है x प्लस का y का मान कितना है 6/5 इक्वल टू कितना है 5। ये 6/5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6/5 हो जाएगा। ये यहां से 5 एलसीएम लेंगे, यहां अगर मैं 5 में 1 का डिवाइड दूंगा तो 5 आएगा, 5 को 2 से इंटू करवाएंगे 25 आएगा, 5 को 5 से इंटू करवाएंगे 25 आएगा। 5 में 5 का डिवाइड देंगे भाग देंगे तो कितना 1 प्राप्त हुआ, 1 को 6 से इंटू करवाएंगे तो 6 आया। 25 में से माइनस का 6 करना है तो 19/5, ये अपने पास x और y के मान आ गए। अब विलोपन विधि के द्वारा एक क्वेश्चन है अपने पास, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है तो उसकी मासिक जो आय है मंथली इनकम वो क्या होगी, ज्ञात करना है वो।
दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। देखो अपने जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है कि दो व्यक्ति हैं जो उनकी आय है उनका अनुपात अपने को 9:7 दे रखा है और उनके जो खर्चे हैं उनका अनुपात कितना है तो 4:3। अगर प्रत्येक व्यक्ति महीने में वो जो बचत कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति वो कितना कर रहा है 2000 रुपए बचा ले रहा है, तो क्या करेंगे दोनों व्यक्तियों की जो मासिक आय है उसका अनुपात कितना है दोनों व्यक्तियों की मासिक आय दोनों व्यक्तियों की जो मासिक आय है वो कितनी है 9x 9x और 7x। ये तो क्या हो गई इनकी जो मासिक आय है वो है 9x और 7x है, ये इनकी मासिक आय है। उसके बाद में इनके जो खर्चों का अनुपात है वो कितना है और उनके जो दोनों के खर्चे हैं वो क्रम से कितने हैं 4y और 3y 4y और 3y है। तो यहां से देखो समीकरण बनाना है अपने को। अगर मैं बचत 2000 रुपए की बचत कर रहा हूं अगर मैं 2000 रुपए की बचत कर रहा हूं तो मैं कैसे कर रहा हूं अपने पास जो मासिक आय है वो कितनी है 9x है, उसमें से मैं खर्च कितना कर रहा हूं ये तो मेरी क्या है मासिक आय है मंथली इनकम है। अगर इसमें मंथली इनकम में से मैं खर्चे को घटा दूं 4y तो मेरे पास क्या आ जाती है बचत आ जाती है। क्या आ जाती है बचत आ जाती है। तो अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्वेश्चन में यही दे रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है। तो अपने पास जो मासिक आय है वो दे रखी है। मासिक आय कितनी है 9x। एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 9x। वो खर्च कितना कर रहा है 4y, उसका अनुपात दे रखा है ना तो 4y। अब वो महीने में कितने बचा रहा है 2000 रुपए बचा रहा है। तो ये कैसे आया अगर मैं मेरी टोटल इनकम में से खर्चे को घटा दूंगा तो अपनी बचत आ जाएगी। तो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। समीकरण 1। इसी तरह से सेकंड समीकरण निकाले। जो दूसरा व्यक्ति है उसकी टोटल इनकम कितनी है 7x। अगर खर्च इनकम में से मैं खर्चा घटा दूंगा तो अपने पास बचत आ जाएगी माइनस का उसका जो खर्चा है दूसरे व्यक्ति का वो कितना है 3y इक्वल टू बचत कितनी हो रही है 2000 रुपए की। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से मैं देखता हूं कि यहाँ 9x है और ये 7x है और ये माइनस का 4y है और ये माइनस का 3y है। अगर मैं यहाँ किसी को भी कोई भी एक x या y की टर्म को लेके वैल्यू को सेम सेम करना है दोनों समीकरणों में तो मैं अगर इस 4 को इस समीकरण को 3 से इंटू करवा दूं फर्स्ट को और जो सेकंड समीकरण है उसे 4 से इंटू करवा दूं तो अपने पास कितने आ जाएंगे 12y। मैं यहां से क्या करूं समीकरण
1 को 3 से गुणा करने पे गुणा और समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर जहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 को 3 से और 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू होगी? जो अपने पास समीकरण 1 है 9x माइनस का 4y, इसको किससे इंटू करवाना है? 3 से इंटू करवाना है, इक्वल टू 2000 इंटू 3। तो अपने पास ये समीकरण 27, 9 को 3 से इंटू करवाएंगे तो कितना है? 27x माइनस का 12y इक्वल टू जाएगा 6000। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। उसके बाद समीकरण 2 को 4 से गुणा करवाएं। जो समीकरण 2 है उसको 4 से इंटू करवाते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 7x माइनस का 3y इक्वल टू इंटू 4। अगर इसको इंटू करवाऊं मैं 28x माइनस का 12y इक्वल टू 8000। ये अपना समीकरण नंबर आ गया 4। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को बढ़ा दें, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को बढ़ा दें। समीकरण 3 माइनस का समीकरण 4, अगर यहां माइनस करते हैं तो 27x माइनस का 12y इक्वल टू 6000। यहां से देखते हैं 28x माइनस का 12y इक्वल टू 8000। अब मैं यहां से प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। यहां से देखते हैं ये 12 से 12 कट जाएगा और अपने पास यहां पे बचेगा 5 1। 27x में से माइनस का 28 करेंगे तो माइनस का x आया इक्वल टू, यहां से 6000 में से माइनस का 8000 करेंगे तो माइनस का 2000, माइनस से माइनस कटा और x बराबर क्या आ गया? x इक्वल टू 2000 आ गया। अब x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 क्या है अपना? ये वाला समीकरण 1 है 9x माइनस का 3y इक्वल टू 2000 और ये समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या करेंगे? यहां से देखो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? 9x, x का मान कितना है? 2000 माइनस का 4y इक्वल टू 2000। यहां जो देखता हूं मैं, ये हो गया 18000 इक्वल टू, ये 2000 इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा
और ये माइनस का 4y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा। 18,000 में से 2,000 घटाएंगे तो अपने पास 16,000 हो जाएंगे। ये 4y इक्वल टू 16,000। यहां से y इक्वल टू करेंगे तो 4,000। जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4,000। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला था, मासिक मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब दो व्यक्तियों का जो आय का अनुपात था वो कितना था, 9x और 7x। तो व्यक्तियों की मासिक आय निकालनी है। मासिक आय कितनी थी, 9x और 7x। तो यहां से देखते हैं मासिक आय। नाइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 2,000। 18,000 आ गई। और दूसरा जो व्यक्ति है उसकी कितनी है, 7x मासिक आय। तो यहां से 7 इंटू 2,000, तो ये आई 14,000। ये आ गई इनकी मासिक आय। अगर अपने को खर्चा पूछेगा तो क्या करेंगे, टोटल खर्चा कितना हुआ उनका, तो यहाँ पे 4 इंटू खर्चा, वाई का मान कितना है 4,000, तो खर्चा कितना हुआ 16,000। अब आप चेक भी कर सकते हो, समीकरण के थ्रू चेक भी कर सकते हो कि अपना क्वेश्चन है वो सही है या नहीं है। तो अपना जो समीकरण था, अपना समीकरण क्या था, 9x माइनस का 4y इक्वल टू 2,000। ये तो टोटल आय हो गई, ये खर्चा हो गया और ये बचत हो गई। तो मैं यहां से देखूं 9 इंटू जो अपने को चेक करना हो कि अपना समीकरण है वो सही है या नहीं है, तो यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 2,000 है, माइनस का 4, y की वैल्यू कितनी है, 4,000 है। अब अपने पास बचत समीकरण में 2,000 आ रही है, तो मैं यहां से देखता हूं ये 18,000 हो गया, माइनस का 16,000 इक्वल टू 2,000। तो जो अपने समीकरण लिया था वो एकदम सही है। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13 क्या है अपना, दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्याएं कितनी होंगी। दो अंकों की एक संख्या,
दो अंकों की एक संख्या एवं उनके उसके है ये एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का योग 66 हो और अंकों का अंतर कितना हो? 2 हो। अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो अपने को क्या ज्ञात करनी है? संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करें, ऐसी संख्या कितनी है? ऐसी संख्याएं कितनी है? क्वेश्चन है अपना, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करें और ऐसी संख्याएं कितनी होंगी। तो यहां से देखते हैं, माना इसमें जो दाही का अंक है x है, इकाई का अंक y है। यहां से अब क्या है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर, तो संख्या बनाएंगे। संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। यहां से देखते हैं संख्या क्या बनी अपने पास, 10 इंटू एक्स प्लस का वाई। तो ये क्या हो गई अपनी, कोई भी संख्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, क्वेश्चन बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलटने पर जो इनके अंक हैं उनको उलटने पर, तो अंक क्या है अपने पास, क्या बोल रहे हैं, उनके अंकों को उलटने पर, तो जो x और दाई है उसको क्या कर देंगे, उलट देंगे। यहां से मैं प्लस किया, प्लस उनके योग, ये तो अपने पास कोई संख्या आ गई। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग, तो जो इनके अंक हैं उनको उलट देंगे। तो दाई का अंक है वो तो इकाई का हो जाएगा और इकाई का अंक इकाई का जो अंक है वो इकाई का अंक दाई का हो जाएगा, दाई का अंक इकाई का हो जाएगा। तो यहां से देखता हूं मैं, उनके अंकों को उलटने पर 10 इंटू वाई प्लस का एक्स, अंकों को उलटने पर
उलटने पर बनी संख्या। अंकों को अगर उलटते हैं तो कौन सी संख्या बनती है अपने पास? 10y प्लस का x। अब ये क्या बोल रहे हैं? दो अंकों की एक संख्या, उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्याओं का योग। तो ये जो एक तो ये वाली संख्या है और एक ये वाली संख्या है, इन दोनों का योग कितना है? 66 है। यहां से मैं देखूं 10x प्लस का y प्लस का योग बोल रहे हैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, तो प्लस का आएगा 10y प्लस का x इक्वल टू 66। ये अपने पास समीकरण को आगे हल करेंगे। ये y की 10 है और ये y है, ये 10x है, ये x है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11x और 11y। 11x प्लस का 11y इक्वल टू 66। फिर यहां से देखते हैं 11 में कॉमन लिया यहाँ पे, तो x प्लस का y इक्वल टू 66। 11 की टेबल से इसको काटेंगे तो x प्लस का y इक्वल टू 6। x प्लस का y इक्वल टू 6, ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1। यदि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करें। जो संख्या के अंक हैं, अब संख्या का दहाई का अंक और इकाई का अंक, इनका जो अंतर कितना है? x माइनस का y 2। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि के द्वारा सोल्व करेंगे इसको। विलोपन विधि के द्वारा समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे कि जो इनकी वैल्यू है वो सेम है क्या। देखो प्लस का x है और यहाँ प्लस का x है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो यहाँ पे अपने पास प्राप्त हुआ x प्लस का y इक्वल टू 6 और x माइनस का y इक्वल टू 2। यहां से क्या करेंगे? घटाएंगे तो इसका प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस कर देंगे। यहां से प्राप्त हुआ अपने पास ये वैल्यू कट जाएगी और ये हो गया 2y इक्वल टू 4। यहां से काटेंगे तो y इक्वल टू अपने पास प्राप्त होगा 2। ये एक संख्या प्राप्त हो गई। यहां से आगे से देखो, जो y का मान है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस का y कितना अपना 2 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 माइनस का 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। अब ये क्या बोल रहे हैं? तो संख्या ज्ञात करें। अब अपने पास संख्या कितनी आ गई? x, एक तो x बराबर 4 आ गई और y बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। इसके बाद में अब अपने को संख्या देखनी है, तो संख्या क्या आएगी? यहां से 10x प्लस का y, यहां से देखेंगे 10 इक्वल टू 4 प्लस का 2, तो ये आया 42। तो जो एक संख्या होगी वो तो अपने पास कितनी होगी? 42 होगी। अब ऐसी संख्याएं कितनी होगी? 42 होगी।
दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अपने पास समीकरण थे, एक तो था समीकरण अपने पास यहां से x प्लस का y इक्वल टू 6, ये था अपना समीकरण 1, और जो समीकरण 2 था अपना वो क्या था, x माइनस का 2 इक्वल टू, जो संख्याओं का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो एक तो ये हो गया, दूसरा समीकरण इसका बन सकता है y माइनस का x इक्वल टू 2, दो संख्याओं का अंतर ये भी तो बन सकता है। तो यहां से क्या करेंगे, फिर समीकरण 3 में और 1 के अंदर विलोपन विधि लगवाएंगे और x और y का मान निकाल के जो सेकंड वाली अपनी संख्या है वो अपने को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है।